तो लिस्ट में 5वें नंबर पर है डॉक्टर क्लाइमैक्स। ये 2024 की एक थाई सीरीज है। 1970 के दशक का थाईलैंड रेट्रो स्टाइल दिखता है इसमें, और कहानी एक डॉक्टर की है जो मरीजों के बेडरूम सीक्रेट्स सुलझाता है। बताया गया है कि इसमें कॉमेडी है, रोमांस है और थोड़ी शरारत भी। लिस्ट कहती है कि मैच्योर कंटेंट हल्का है पर थीम बोल्ड है। ये दिलचस्प है ना, थीम का बोल्ड होना मतलब। हाँ, इसमें ये बात खास है कि बोल्डनेस शायद सीधे सीधे दिखने वाले दृश्यों में उतनी नहीं जितनी विषय में है। मतलब उस दौर में 70 के दशक में सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बात करना वही अपने आप में बोल्ड था। और रेट्रो सेटिंग अक्सर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को एक अलग नजरिए से दिखाने का मौका देती है। शायद आज के मुकाबले कम टकराव वाला तरीका। अच्छा। हो सकता है ये उस समय के थाई समाज पर भी एक तरह की टिप्पणी हो। अच्छा, तो मतलब बोल्ड होना सिर्फ स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो नहीं, कहानी का विषय भी उसे बोल्ड बना सकता है। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं, ओलंपो। ये 2024 की एक स्पेनिश सीरीज है। ये एक यूथ ड्रामा है और सेटिंग है स्विमिंग पूल की। कहानी में खेल है, बोल्ड रोमांस है और धोखा भी। कहा गया है कि इसमें इमोशनल सीन्स और बोल्ड शॉट्स के बीच एक बैलेंस है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन खेल की दुनिया का जो इंटेंस माहौल होता है और निजी रिश्तों की उलझनें, ये अक्सर ध्यान खींचता है। और स्विमिंग पूल जैसी जगह जहां फिजिकल परफॉर्मेंस और भावनाएं दोनों ही काफी खुले तौर पर दिखती हैं, वो कहानी के इमोशनल पहलुओं को, चाहे वो जुनून हो, जलन हो, महत्वाकांक्षा हो, शायद और उभार देती हैं। सही कह रहे। यहाँ माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं रहता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो क्या ये माहौल कहानी के उतार चढ़ाव को और तेज कर देता है? सुनने में तो काफी इंटेंस लग रहा है ये। अब तीसरे नंबर पर है द हंटिंग वाइव्स। ये एक सीरीज है जो 2025 में आएगी। ग्लैमरस महिलाओं का एक ग्रुप, हाई सोसाइटी पार्टीज, अफेयर्स, मर्डर, स्कैंडल, सब कुछ है इसमें। स्टीमी रोमांस के साथ रहस्य का तड़का भी। इसे राउंची और एडिक्टिव कहा गया है। हाँ, ये फॉर्मूला ग्लैमर, राज और थोड़ा बोल्ड कंटेंट ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर काफी कामयाब रहा है। ये शायद दर्शकों को एक तरह का एस्केपिज्म, एक रोमांच देता है। हाँ बिल्कुल। और थ्रिलर जॉनरा में बोल्डनेस का इस्तेमाल अक्सर कहानी के दांव पेंच को बढ़ाने और किरदारों की जो लिमिट्स हैं उन्हें दिखाने के लिए किया जाता है। ये दर्शकों को बांधे रखने का एक तरीका बन जाता है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो हिट लगता है स्ट्रीमिंग पर। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, सुपर सेक्स। ये 2024 की इटालियन मिनी सीरीज है और ये मशहूर अडल्ट स्टार रोक्को सिफ्रेडी के जिंदगी पर आधारित है। लिस्ट के मुताबिक ये ग्लैमर के पीछे के संघर्ष और भावनाओं को दिखाती है। बोल्डनेस का लेवल ऊंचा बताया गया है, पर साथ ही भावनात्मक गहराई का भी दावा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विवादास्पद हस्तियों की बायोपिक्स हमेशा एक सवाल तो खड़ा करती ही हैं। क्या बोल्ड कंटेंट या सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है, या ये वाकई उस शख्स की जिंदगी की जो जटिलताएं हैं, उनकी प्रेरणाएं, उनके संघर्ष, उनको समझने का एक जरूरी हिस्सा है? ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है कि कहानी ईमानदारी से बताई जा रही है या सिर्फ चौंकाने के लिए बनाई गई है। पी रेनडियर का स्पेशल 18+ कट, ये भी 2024 का है। ये एक जुनून भरी लव स्टोरी है जिसमें रोमांस, खतरा और ट्रॉमा सब कुछ मिलता है। और बताया गया है कि ये जो एक्सटेंडेड 18+ कट है वो शो की इंटेंसिटी और बोल्डनेस को और बढ़ाता है। हाँ। किसी शो का स्पेशल कट या एक्सटेंडेड वर्जन अक्सर वो चीजें दिखाता है जो शायद आम दर्शकों के लिए नहीं होती, ज्यादा खुलकर या ज्यादा गहराई से। यहाँ ये जानना अहम है कि बेबी रेनडियर जैसा शो जो पहले ही ट्रॉमा और जुनून जैसे मुश्किल विषयों को छूता है, हाँ, उसमें इस अतिरिक्त बोल्डनेस का क्या असर होता है? क्या ये उन अनुभवों की तकलीफ को बेहतर ढंग से समझाता है या फिर ये सिर्फ शॉक वैल्यू बढ़ाता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पूरी लिस्ट को देखकर लगता है कि नेटफ्लिक्स पर बोल्ड कंटेंट के कई रंग हैं, कई मतलब है। कहीं विषय ही बोल्ड है जैसे डॉक्टर क्लाइमैक्स में, कहीं प्रस्तुति ज्यादा बोल्ड है जैसे सुपर सेक्स या बेबी रेंडियर के कट में, और कहीं बोल्डनेस को रहस्य या भावनाओं के साथ जोड़ा गया है जैसे ओलंपो या द हंटिंग वाइव्स में। बिल्कुल, और ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने के ट्रेंड को भी दिखाता है ना? अलग अलग जॉनर जैसे ड्रामा, थ्रिलर, बायोपिक, सब में मैच्योर थीम्स को शामिल किया जा रहा है। और यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि सिर्फ दिखने वाले बोल्ड सीन्स में और विषयगत बोल्डनेस में क्या फर्क है।
मेरा मतलब है मुश्किल या टैबू माने जाने वाले विषयों पर बात करने की हिम्मत दिखाना, वो भी एक तरह की बोल्डनेस है। ध्यान खींचने का एक मसाला है, या ये कहानी कहने का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जो हमें किसी गहरे मानवीय अनुभव को या किसी जटिल सामाजिक मुद्दे को ज़्यादा असरदार तरीके से समझने या महसूस करने में मदद करे। ये सोचने वाली बात है।